बाली के पहाड़ों में स्थित एक छोटे से गांव में आज भी एक ऐसा समुदाय रहता है जो एक ही रक्तवंश से जुड़ा हुआ है। एक रात गांव के एक घर में दो बहनें टीवी देख रही थी। छोटी बहन अभी हाई स्कूल में पढ़ती थी, जबकि बड़ी बहन जल्द ही कॉलेज से स्नातक होने वाली थी। विज्ञापन आने पर छोटी बहन बाहर शौचालय जाने के लिए उठी। जब वो वापस लौट रही थी तो उसे अचानक बहुत बेचैनी महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, जैसे कोई उसे घूर रहा हो। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। वो उसे पहचान गई। वो उनके विस्तृत परिवार की सबसे बुजुर्ग महिलाओं में से एक थी। उसने उसे आवाज दी, लेकिन वो चुपचाप खड़ी रही। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस एक डरावनी और कठोर मुस्कान थी। अचानक आसपास की हवा ठंडी होने लगी। फिर उसका रूप बदलने लगा। वो भयानक लयाक में बदल गई। उसका सिर शरीर से अलग होकर हवा में तैरने लगा। यह भयावह दृश्य देखकर लड़की चीख पड़ी और डर के मारे भागकर घर के अंदर आ गई। उसकी चीख सुनकर परिवार के सभी सदस्य दौड़े चले आए। रोते हुए उसने उन्हें बताया कि उसने अभी अभी लयाक को देखा है। डरे हुए लेकिन अपने परिवार की रक्षा करने के लिए सभी लोग बाहर उस भयानक प्राणी को खोजने निकले। उन्होंने पूरी रात तलाश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। अगली सुबह खबर मिली कि वो बूढ़ी औरत मर चुकी थी। बाली की परंपरा के अनुसार शव को 2 से 7 दिनों तक घर में रखा जाता है, जब तक कि आखिरी संस्कार के लिए शुभ दिन न आ जाए और आत्मा को शरीर से विदा न किया जाए। दोनों बहनों ने पूरे परिवार के साथ आखिरी संस्कार में भाग लिया। कुछ रातों बाद सब कुछ सामान्य हो गया। दोनों बहनें फिर से टीवी देख रही थीं। तभी छोटी बहन ने कहा, दीदी, क्या मैं आज रात आपके कमरे में सो सकती हूँ? मुझे डर लग रहा है। बड़ी बहन ने कठोर स्वर में जवाब दिया, नहीं, आज रात नहीं। लेकिन क्यों? तुम अब बच्ची नहीं हो। तुम्हें अकेले सोना सीखना चाहिए। और मेरी बात ध्यान से सुनो, आज रात मेरे कमरे में मत आना। मुझे परेशान मत करना। उस रात छोटी बहन अपने कमरे में सोने की कोशिश करती रही, लेकिन उसे नींद नहीं आई। उसके मन में अब भी उस भयानक दृश्य की यादें घूम रही थीं। आखिरकार वह खुद को रोक नहीं पाई और धीरे धीरे अपनी बहन के कमरे की ओर चल पड़ी। कमरे में अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए उसने लाइट जला दी। लाइट जलते ही उसके सामने एक ऐसा दृश्य आया जिसने उसकी रूह कंपा दी। उसकी बहन का शरीर कुर्सी पर निश्चल बैठा था, लेकिन उसके शरीर पर सिर नहीं था। वह सदमे में जड़ हो गई। न वह चीख सकी, न ही हिल सकी। अचानक खिड़कियां जोर से खुल गईं और तभी उसकी बहन का सिर हवा में तैरता हुआ कमरे में वापस आया। अब वो भी भयानक लायक बन चुकी थी। कहा जाता है कि वो रात के अंधेरे में गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों का खून पीकर लौटी थी। उस भयावह क्षण में छोटी बहन को एहसास हुआ कि उनके परिवार पर एक भयानक श्राप मंडरा रहा है, और शायद एक दिन वह स्वयं भी उस श्राप का अगला शिकार बन सकती थी।